अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्विक रिसर्च रिव्यू। पिछली वीडियो में हमने वीएस कोड पे कोड को रन और एग्जीक्यूट करके देखा था। अब हम देखेंगे गूगल कोलैब पे कैसे हम कोड को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने कोड को चला सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्च करेंगे सर्च बार में कोलैब। कोलैब सर्च करेंगे तो हमारे सामने गूगल कोलैब आ जाएगी। ये हमारे पास आ गए गूगल कोलैब। ये इसका आइकन है ऑरेंज कलर का। इसे हम ओपन कर लेंगे। इसे हम ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। हम कर लेंगे ओपन कोलैब। ये हमारे पास ओपन हो जाएगा और ये वेलकम टू कोलैब का ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, गूगल कोलैब क्या है और इस पे कोड हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। कोलैब असल में है क्या? इसे हम कोलैबोरेटरी भी कहते हैं। इस पे हम कोड को रन और एग्जीक्यूट करते हैं और इस पे कोड को रन करना, एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। बेसिकली ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे हम गूगल कोलैब कह रहे होते हैं और इस पे हम कोड को रन और एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए हमारे पास इंटरनेट का होना जरूरी होता है। ये हम ऑनलाइन यूज करते हैं, क्लाउड बेस्ड होता है। और जो वीएस कोड है वो हमने देखा था कि वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, उसे हम बगैर इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। इसको हम सबसे पहले कर लेंगे कनेक्ट। हम इसे कनेक्ट करेंगे गूगल के साथ तो ये हमें एक स्पेस देगा। इसकी एक अपनी स्पेस होगी जो हमें ये प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे पास कनेक्ट हो चुका है और इसको स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट भी यूज कर सकते हैं और एआई रिसर्चर। रिसर्च के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं और पाइथन का कोड रन करने के लिए हम इसे अब यूज करेंगे। और इसको हम कर लेते हैं क्रॉस। हम एक न्यू नोटबुक बना लेंगे। ये क्रिएट कहाँ पे होती है? हमारी जो गूगल ड्राइव है ये वहां पे क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली जब हम ये यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अभी हम चेक भी करेंगे कि कहाँ पे क्रिएट हुई है। ये हमारे सामने न्यू नोटबुक बन गई है अनटाइटल्ड। इसे हम क्रॉस कर लेंगे। ये अनटाइटल्ड है, इसको हम नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट कोड नेम रख लेते हैं हम। और ये हमारे पास ये शो हो चुकी है। इसके इंटरफेस को हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी हम कनेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो चुका है कनेक्ट। ये पहला ऑप्शन है हमारे पास फाइल। ये हम इसकी लोकेशन यहाँ से देख सकते हैं और ये हम बैकग्राउंड में इसको बैकग्राउंड मोड पे चला सकते हैं। अगर न्यू नोटबुक हमने क्रिएट करनी है ड्राइव में तो हम न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ओपन करना चाहें पहले से जो हमारे पास नोटबुक हो उसे हम ओपन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं अपने ड्राइव में और गिटहब में भी हम इसे सेव कर सकते हैं और इसे पिन कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री वगैरह ये कुछ ऑप्शंस है मजीद, ये हम कर सकते हैं और डाउनलोड हम कर सकते हैं इसको इन दोनों एक्सटेंशंस में। .py पाइथन की एक्सटेंशन है और .ipynb जुपिटर की एक्सटेंशन है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडिट। इसमें जब हम कोई कोड लिखेंगे तो हम उसमें एडिटिंग करना चाहें, सेल्स, ये बेसिकली हमारा सेल कहलाता है, तो इसमें हम फिर एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और प्रीवियस सेल पे जा सकते हैं और इसकी ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये हम कर सकते हैं। जब हम कोई कोड लिखेंगे तब हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू, टेबल ऑफ कंटेंट। ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने जो जो काम किया होगा, जो जो हमने कोड लिखा होगा या टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पे हमारे पास एज अ टेबल ऑफ कंटेंट में शो होगा। एग्जीक्यूटेड कोड हिस्ट्री, ये जब हम कोई भी कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो तब हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी हमारे पास जब हम कोई कोड लिखेंगे तो मजीद ये ऑप्शन हम तभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट हम कोई भी चीज अगर ऐड करना चाहते हैं, कोड हम सेल का ऐड करना चाहें तो ये हमारे पास देखें, हमारे पास एक सेल क्रिएट हो जाएगा कोड लिखने के लिए जिसमें हम कोड लिख सकते हैं। तो इंसर्टिंग के लिए हम ये ऑप्शन यूज करेंगे। रन टाइम, ये हमें कोड रन करने के लिए कुछ ऑप्शंस दे रहा है, जब हम कोड लिखेंगे तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। टूल्स है हमारे पास, इसमें हम ये अगर देखें तो हमारे पास बहुत सी कमांड्स हैं जो हमें याद नहीं रहती तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और सेटिंग्स हैं, शॉर्टकट्स हम देख सकते हैं इसमें। और ये हेल्प वाला ऑप्शन है जो मोस्टली हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद होता है। अब हम देख लेते हैं इसके
इन ऑप्शंस को। ये हम कर देते हैं एक दफ़ा डिलीट। ये है हमारे पास कमांड सर्चिंग के लिए जो हमारे पास यहाँ भी था और यहाँ भी मौजूद है। ये हमारे पास कोड, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सेल क्रिएट हो जाएगा कोड वाला, जिसमें हम कोड लिख सकते हैं। और ये है हमारे पास टेक्स्ट, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट वाला शो हो जाएगा, जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और रन ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सेल्स हमारे क्रिएट हुए होंगे, जितने भी सेल्स में हमने कोड लिखा होगा, वो सब के सब रन हो जाएंगे एक साथ। रीस्टार्ट करना चाहें तो रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये मजीद ऑप्शंस हैं, ये भी आप देख सकते हैं। क्लियर ऑल आउटपुट्स करेंगे तो वो सारी आउटपुट्स क्लियर हो जाएंगी, अब दोबारा से उन्हें रन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने गूगल डॉक्स यूज किया है, गूगल शीट यूज की है, तो आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा कि हम जैसे गूगल डॉक पे कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वो शेयर कर सकते हैं हम किसी को भी, एडिटेबल फॉर्म में भी और व्यू फॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरह कोलैब की जो फाइल है, हम इसको भी, इस नोटबुक को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ईमेल भी एंटर कर सकते हैं और हम इसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये रिस्ट्रिक्शन खत्म करनी होगी। हम कर देंगे एनीवन विद द लिंक। जैसे हम गूगल डॉक्स पे कोई डॉक्यूमेंट किसी को शेयर करते हैं, यहाँ पे अगर हम उसे व्यूअर बनाना चाहते हैं तो व्यूअर पे क्लिक कर देंगे। अगर कमेंटर बनाना चाहते हैं तो कमेंटर पे टिक कर देंगे। अगर एडिटर बनाना चाहते हैं तो एडिटर पे कर देंगे। अगर हमने एडिटर बना के ये लिंक कॉपी करके किसी को भी शेयर किया, तो जिसको भी हम शेयर करेंगे वो इस फाइल को एडिट कर सकता है, इस नोटबुक को यूज कर सकता है। अगर हम व्यूअर बनाएंगे तो वो इस फाइल को सिर्फ और सिर्फ देख सकता है। कॉपी करेंगे, डन करेंगे। अब हम ये लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर हम ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो हम ईमेल भी एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ऐड करती हूँ एक ईमेल। ये मेरे पास ईमेल आ गई है। इसे भी हम एडिटर, व्यूअर, कमेंटर बना सकते हैं, साथ कोई मैसेज लिख सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ईमेल पे शेयर हो जाएगी। चलें, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये और भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें हमारे यूज का मेनली ये होगा फोल्डर्स वाला। अगर हमने कोई भी यहाँ पे फोल्डर अपलोड करना है तो हम वो अपलोड कर सकते हैं। कोई भी फाइल जो हमने कोड में यूज करनी है तो वो हमें यहाँ रखनी जरूरी होगी, अपलोड करनी पड़ेगी हमें। और हमें अपनी ड्राइव को माउंट करना पड़ेगा। माउंट ड्राइव करने से ये होगा कि हमारी ड्राइव इससे कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। जो हमारी नोटबुक है, गूगल कोलैब है, वो हमारी ड्राइव से कनेक्ट हो जाएगी। तो जो भी हम फाइल यूज करेंगे तो वो डायरेक्टली उसको लोकेट कर सकेगा। कोड में अगर हम कोई भी फाइल यूज करते हैं, वो अगर ड्राइव में मौजूद है तो हम डायरेक्टली उसे लोकेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ड्राइव माउंट हो चुकी है और इसमें अब जितने भी फोल्डर्स होंगे वो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इन दिस कोड। इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस पे कोड कैसे लिख सकते हैं। ये है हमारे पास कोड वाला सेल। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, जो यहाँ भी मौजूद हैं और यहाँ भी आते हैं। अगर हम कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और सेल आ जाएगा जिसमें हम कोड लिख सकते हैं। अगर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट वाला शो हो जाएगा। इसके ऊपर अगर हम ले लेते हैं टेक्स्ट, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हम इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि माय फर्स्ट प्रोग्राम। इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, कोड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके साथ हम इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम चाहें इसको कर सकते हैं। हम इसे कर लेते हैं बोल्ड। ये यहाँ पे हमारे पास विजुअलाइज में ये शो कर रहा है और हम कर देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास शो हो गया है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा हम इसे एडिट कर सकते हैं। इसको कंट्रोल ए करेंगे और हम इसको कर देंगे थोड़ा बड़ा। ये टूगल हेडिंग इसको बड़ा करने के लिए या छोटा करने के लिए यूज होता है। अब हम इधर क्लिक कर लेंगे, ये हमारे पास हो चुका है बड़ा। हम सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम ये सब हटा देते हैं। हटा दिया हमने। यहाँ हम स्टार्स लगाएंगे, डबल स्टार्स लगाएंगे दोनों साइड्स पे। ये इसने इसको कर दिया बोल्ड। हम इन सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं और इन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमने इसको करना है
इसकी हेडिंग को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम हैश लगा देंगे, ये बढ़ जाएगी। 2 दफ़ा लगाएंगे तो ये छोटी हो जाएगी, 3 दफ़ा लगाएंगे तो ये और छोटी हो जाएगी। सो हम 1 दफ़ा लगा लेते हैं और हम कर देंगे, इधर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास शो हो गया। अब यहाँ पे हम कोई कोड लिखेंगे, ये हमारे पास है रन का बटन। जो भी कोड हम लिखेंगे यहाँ से हम उसको रन कर सकते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जो हमने VS कोड में लिखा था वही हम फर्स्ट कोड लिखते हैं। ये हमने रन किया है तो ये हमारे पास आउटपुट शो हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्लियर आउटपुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी, फिर से रन करेंगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगी। और कॉपी सेल आउटपुट कर सकते हैं, हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और व्यू आउटपुट फुल स्क्रीन, ये हमारे पास शो हो रहा है फुल स्क्रीन में। और ये हमारे पास डिलीट के साथ बिल्कुल राइट पे 3 डॉट्स शो हो रहे होंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिलीट सेल, कॉपी सेल, कट सेल। हम इसको क्लियर आउटपुट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम डिलीट सेल करते हैं तो ये हमारे पास वो वाला सेल डिलीट हो चुका है। यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, दोबारा से कोड लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास गूगल कोलैब का इंटरफेस। इसमें हम पाइथन लिख लेते हैं। अब इसे हम रन करके देखते हैं। अगर हम इसमें कोई गलती करते हैं, जैसे कि डबल कोट्स एक साइड पे नहीं लगाते, ये हम रन करेंगे तो ये एरर शो करेगा। एक्सप्लेन एरर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम AI से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और हम ये कॉपी करके चैट GPT को भी दे सकते हैं। इसे हम क्रॉस कर लेंगे और क्लियर आउटपुट कर देंगे। ये हमें करेक्ट का भी वो ग्रीन में दे रहा है एक ऑप्शन कि इस तरह से ये करेक्ट होगा। दैट्स गुड। उसने हमें मिस्टेक शो कर दी है कि ये जो रेड वाला है ये रॉन्ग है, ये ग्रीन वाला है ये ठीक है। ये जेमिनाई इससे कनेक्ट होता है ऑटोमेटिकली, तो इससे भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो ये था हमारे पास फर्स्ट कोड। हम एक बार इसे सही से लिख लेते हैं। चलें जी, ये था हमारे पास कोड जो हमने गूगल कोलैब पे रन किया, एग्जीक्यूट किया और उसका एरर भी देखा कि अगर हम उसमें मिस्टेक करते हैं तो गूगल कोलैब हमें हेल्प कितना करता है इसको अंडरस्टैंड करने में कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हमारा क्या एरर आ रहा है और हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। इवन हमें वो बता भी देता है कि ये आपका गलत कोड है और ये आपका ठीक कोड है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं हम यहाँ से भी कर सकते हैं, Ctrl+S से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, उनको हम यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। इसी तरह इसको भी ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये सेव कहाँ पे हुई है। हम अगर इसे दोबारा खोलना चाहते हैं तो हम कहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। इसे हम कर देंगे क्लोज और हम आ जाएंगे ड्राइव पे। गूगल ड्राइव को हम ओपन करेंगे। गूगल ड्राइव को हमने ओपन कर लिया है और माई ड्राइव पे जाएंगे। ये कोलैब नोटबुक्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसको हम ओपन करेंगे, ये हमारे पास वो फाइल आ चुकी है। इसको हम ओपन कर लेंगे और इसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जो भी इस तरह हम न्यू नोटबुक बनाएंगे वो इसी तरह ड्राइव में ऑटोमेटिकली हमारे पास सेव होती जाएंगी। इसमें एक छोटी सी सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप साथ साथ इसमें प्रैक्टिस करें। जैसे कि हमने ये प्रिंट फंक्शन को यूज करके हमने आउटपुट शो करवाई है, तो आप डिफरेंट आउटपुट्स लेकर देखें, गूगल कोलैब को यूज करके भी और VS कोड को यूज करके भी। फिर आपको जो बेहतर लगता है अपने लिए आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करें और अपनी कोडिंग जर्नी को जारी रखें। सो ये था हमारा आज का काम। हमने वही कोड लिया जो VS कोड में हमने रन और एग्जीक्यूट करके देखा था, वही हमने आज गूगल कोलैब में रन करके देखा है और एग्जीक्यूट करके देखा है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें,
क्योंकि उसमें बताया गया है कि ये प्रिंट कैसे आया है, ये क्या होता है और इस लाइन को हमने कैसे लिखा है। इसको अंडरस्टैंड अगर आप करना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको गूगल कोलैब के इंटरफेस की समझ आ चुकी होगी। इस पे कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं ये भी समझ आ गई होगी, कैसे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं साथ, ये भी समझ आ गई होगी। इसका ये फ़ायदा है कि हम अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे हम जो भी प्रोग्राम करेंगे उसका टाइटल दे सकते हैं, नीचे हम उसका कोड लिख सकते हैं, उसे रन करके देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा एडिटेबल फॉर्म में, इसको हम एडिट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको वाकई अच्छी लगी है, आपको इसमें कुछ समझ में आया है, आपने कुछ सीखा है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो सके। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।